फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल एवरीबॉडी कि प्लीज़ मैं जो ये बात आपको ट्यूसडे में रिपीट कर चुका हूँ, मैं वापस रिपीट करता हूँ कि आपको कुछ भी इश्यूज होते हैं तो आप प्लीज़ कब ऑफिस में फ़ोन मत कीजिए, बिकॉज अभी तक आपको लग रहा है कि भाई कि लॉकडाउन खुल गया, बट लॉकडाउन खुला नहीं है। आज भी ऑफिस जो है वो रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में चल रहा है। To stay updated with our videos, please do not forget to press like, subscribe and bell icon. Thank you very much. बहुत कम स्टाफ को अलाउड है ऑफिस आने के लिए, और इसलिए लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई मैं फ़ोन में ऑफिस में फ़ोन कर रहा हूँ, कोई उठा नहीं रहा है। कोई उठाएगा नहीं, बिकॉज कोई उठाने वाला है नहीं, राइट? तो बहुत कम स्टाफ उधर काम कर रहा है, उनको भी जो नॉर्मल एक्चुअल जो काम है उन पे लगाया हुआ रादर देन अटेंडिंग फ़ोन कॉल्स। तो अगर आप कुछ ईमेल्स भेज रहे हो कंपनी में, वो ईमेल्स कोई पढ़ने वाला है नहीं फिलहाल। आई टेल यू क्या हो रहा है एग्जैक्टली। मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। एक जस्ट 3 दिन पहले मेरे पास एक शख्स का फ़ोन आता है कि भाई सर मेरा आईडी नंबर मैंने इतने टाइम से दिया हुआ अभी तक जनरेट होके आया नहीं है, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करो। तो मैंने बोला आपने जो ईमेल भेजा है कहाँ भेजा है? बोला जीओसी में भेजा है। मैं जीओसी में दिखाओ मुझे जब ईमेल भेजो। जब मैंने उनका ईमेल चेक किया तो ईमेल के सब जो रेसिपेंट्स थे जीओसी तो था ही, जहाँ पर एक्चुअली उनको भेजा चाहिए था, उसके साथ साथ मार्जिन डिपार्टमेंट, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 प्लस लता के लिए, यानी कि 5-6 सीसी कॉपी टू बेंगलोर ऑफिस। तो एक एप्लीकेशन के लिए उन्होंने 6 मेल भेजे और 6 अलग डिपार्टमेंट पहुंचे। इमेजिन करो दिन के जब हमारे पास 300-400 जो एप्लीकेशन होते हैं, ये वेस्ट थे, अननेसेसरी। आप उनको सीसी भेजा था, जब उनके पास जो आता है मेल, तो अभी इमेजिन क्या हो रहा है फिर। मार्जिन डिपार्टमेंट का इससे कुछ लेना देना है नहीं। आपने मार्जिन डिपार्टमेंट में भी मेल भेज दिया कि भाई आपके हिसाब से कि मैं जितना सीसी तो मुफ्त का है ना, कुछ स्टैम्प थोड़ी लगानी पड़ती है, चलो सबको भेज डालो, राइट? अभी सबको भेजने में क्या हो गया कि मार्जिन डिपार्टमेंट के पास अलग लोगों के भी क्वेश्चंस हैं, उनको वो आंसर करने हैं। उसके बदले ये मेल ने उनको जगह घेर ली। जब मार्जिन डिपार्टमेंट के ऑफिस जब लोग एज इट इज रेस्ट्रिक्टेड है, कम स्टाफ का ऑपरेट कर रहे हैं, जब वो कम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, वो खोल रहे हैं कम लोग, और जब वो खोलते हैं तो देखते हैं 300-400 मेल पड़े हुए हैं, और 300-400 मेल में से 90% मेल उनके मतलब के है ही नहीं। तो जो 10-15% जो उनके एक्चुअल मतलब के लिए है, जिसको वो हेल्प करना चाहते हैं, वो उधर पहुंच नहीं पाते, क्योंकि बाकी के 90% में उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं, हम ही खुद ही मिलकर उनको पुश कर रहे हैं कि वो काम नहीं कर पाए। तो प्लीज 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 कंपनी में मेल मत भेजिए। आपको कुछ इश्यूज हैं, देखो आपका इश्यूज क्या होगा। आपका इश्यू है कि आपका मे बी आईडी जनरेट नहीं हुई है, वो जीओसी से होता है, उसको थोड़ा फॉलोअप करना पड़ता है। सेकेंडली आपका इश्यू होगा कि भाई आपको डिलीवरी चेक का स्टेटस चाहिए। आपको एक बात बता दूं कि 4-5 दिन पहले तक की सारी डिलीवरी हो चुकी है। अगर 5 दिन से पहले अगर डिलीवरी हो चुकी है, यानी कि आपके डीटीटीसी नंबर निकल चुके हैं। डीटीटीसी के जो नंबर हैं आपको चाहिए कि आपके कहां पर है, तो आपके जो सक्सेस हैं आप उनसे पूछेंगे, उनके पास लिस्ट रोज पहुंचती है कि भाई आज की तारीख में ये डिस्पैच हो गई है। तो आपको कुछ अगर जो डिलीवरी की इंक्वायरीज है, आप कंपनी को फोन करने के पहले या उनको ईमेल भेजने से पहले डायरेक्टली अपने सक्सेस से तो बात कर लो। कम से कम उनके पास जो लिस्ट है वो उसमें वो चेक करके आपको आराम से दे सकते हैं कि भाई आपका ये इश्यू है, आपको ये आपका डीटीडीसी नंबर या जो भी आपका कुरियर का नंबर, ट्रैकिंग आईडी ये है। ट्रैकिंग आईडी हमने दे दी, फिर आपको वो कंपनी से चेक करना है। अभी कल ही मेरे को फोन आया था, सर मेरे को डीटीडीसी का नंबर मिल गया, 4-5 दिन पहले मिल गया है, बट मेरे को मशीन नहीं आई। तो मैं क्या करूं इसमें? कंपनी क्या कर लेगी? क्योंकि अगर आपके पास डीटीडीसी नंबर मिल गया, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह हुआ कि कंपनी ने डिस्पैच कर दिया है। अभी सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को अगर अपने पास से कोई अपने दोस्त को या अपने फैमिली को कुछ कुरियर करते हो, या अपने किसी बिजनेस पर्सन में कोई कुरियर करते हो, तो वो कुरियर वाला आपका रिसीट देता है जिसमें आपका ट्रैकिंग आईडी होता है। अगर आपको इश्यू होती है उसमें,
तो ट्रैकिंग आईडी से आपको खुद चेक करना होता है, डीटीडीसी से या वो जो भी कुरियर कंपनी है उससे करना होता है। अगर आपको इशू है तो लोकल आदमी को फोन करके या लोकल आदमी ऑफिस में जाके पूछो उनसे क्या हो रहा है। जिसने भेजा वो क्या कर लेगा? डीटीडीसी हमारी कंपनी तो है नहीं, तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर वो उसमें वो बता सर मैंने देखा उनके ट्रैकिंग में लिखा है ट्रांजिट में, अगर वो ट्रांजिट में है तो हम क्या कर लेंगे उसके अंदर? उनके उन्होंने मे बी आज की तारीख में आपको पता है मोस्ट ऑफ द थिंग सरफेस से जा रही है। जब उसके रोड पे ट्रक है वो डीटीडीसी वाले हम लोग क्या कर लेंगे उसमें जब आपका मशीन रोड पे है तो प्लीज आपका जब डीटीडीसी नंबर मिलता है या कोई भी कुरियर का आपका ट्रैकिंग आईडी मिलता है तो आपको वो कुरियर कंपनी से फॉलो अप करना है, ना कि कंपनी से। आप लोग फोन करते कंपनी को कि मेरे मशीन नहीं आई, मैं ये डीटीडीसी नंबर है, क्या कर लेंगे हम लोग? आपको कुरियर कंपनी से क्या फॉलो करना है। एंड इफ यू थिंकिंग दैट यू आर नॉट हैप्पी और कंफर्टेबल विद डीटीडीसी और हमारे कुरियर के वजह से, नो प्रॉब्लम, आप अपना आदमी भेजिए, विल रिफंड यू योर मनी। तो क्या कर सकते हैं, अगर आपका एरिया में कोई अच्छा कुरियर वाला है जो आपको अच्छी सर्विस देता है एंड यू आर हैप्पी विद हिम, आप कंपनी को बोलो कि मेरा ये कुरियर वाला आके मेरा माल लेके जाएगा ऑफिस से, हम उसको दे देंगे। काफी लोगों ने ऐसा किया हुआ है, विल डू इट फॉर यू ऑल्सो। मगर अगर आपको डीटीडीसी के थ्रू चाहिए जो हम सर्विस कंपनी दे रही है, तो फॉलोअप करने के लिए आपको जब नंबर दे दिया डीटीडीसी का ट्रैकिंग आईडी नंबर, आप उसको फॉलो कीजिए, ना कि कंपनी को फोन करेंगे। तो जैसे मैं बताया कि आपका इशू हो सकता है आईडी के बारे में, हो सकता है कि आईडी नहीं लगी है जिसमें आज की तारीख में थोड़ा इशू है। दूसरा हो सकता है आपका डिलीवरी के बारे में, जो आपका 6A के पास उनके पास लिस्ट है कि हर दिन की जितनी डिस्पैच हो रही है उसके ट्रैकिंग आईडी के साथ उनके पास लिस्ट है, तब उनको कॉन्टेक्ट कीजिए रादर देन कॉलिंग कंपनी। एंड थर्ड होगा, अगर आपके पास एक इशू है विद सम पेमेंट, जो बहुत कम होते हैं हमारे पास के पेमेंट इश्यूज है, अगर आपके पास है, आप इमीडिएटली अपने जो अगेन 6A हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए, उनको सिस्टम पता है। अगर आपको 6A को नहीं पता है तो आप 6A2 के पास जाइए, 6A2 को डेफिनेटली पता है कि क्या करना है। बिकॉज क्या हो गया है कि जैसे आप जानते ही हैं कि कंपनी में ईमेल कोई चेक नहीं कर रहा है, ना ही कोई ये चेक कर रहा है व्हाट यू कॉल फोन उठा रहे हैं, बट कंपनी ने उसका इंतजाम किया है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि जितने भी 6As एंड 6A2s को स्पेशल नंबर दिए हैं और उनको कहा गया है कि भाई आपके जो क्लाइंट के है जो तकलीफ है पहले आप अपने एंड पे सेल्फ सॉल्व कर दो। उनको बताया गया कि कैसे सॉल्व करनी है। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रही है तो उनको स्पेशल नंबर दिया गया कि वहां पर उनको व्हाट्सअप करेंगे उनको, एंड वहां से उनको बात करके क्लियर हो जाएगा उनका। तो आपके 6A और 6A2s के पास स्पेशल नंबर दिए गए हैं जहां पर वो लोग डायरेक्टली बात करके आपका काम कर सकते हैं। तो अगर आपका कहीं भी काम अटक रहा है, प्लीज अपने 6A और 6A2 से बात कीजिए, वो आपको सॉल्व कर देंगे। आपको ऑफिस में फोन करने की जरूरत नहीं है, लोग ऑफिस ने इंतजाम कर दिया है कि आपका काम हो सकता है। और प्लीज अननेसेसरी मेल मत भेजिए बिकॉज दैट विल बी एन इश्यू, राइट। सो कमिंग बैक के यस अगेन आई एम्फसाइज नो। हाँ जी, हाँ बोलिए सर। बाद में I'll just let me finish up this thing, then we'll start with the hand raises. साथ में अभी कल एक मैसेज आया है कि भाई जो नेच फॉर्म है, नेच फॉर्म में जो हमको पहले 6A का सिग्नेचर लगता था पहले कि भाई गारंटी के नाम पे 6A चलता था, बट कल से उन्होंने देव चेंज द सिस्टम टू 6A2। तो नेच फॉर्म में अभी जो यानी कि नेच फॉर्म वो हो गए जो कंपनी आपके लिए लोन का जो इंतजाम करती थी जो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें पहले 6A के फॉर्म में सिग्नेचर लगते थे, अभी 6A2 के लगेंगे, तो वो ध्यान रखना। बट आई सजेस्ट वन थिंग कि उससे बेटर हमारे पास जो EPOS मशीन है उससे करेंगे तो उसमें काम जल्दी पड़ जाता है। आज की तारीख में काफ़ी सारी मशीन मार्केट में आ गई है, तो यू कैन ऑलवेज यूज देम एंड दैट्स आई थिंक इज मच बेटर बिकॉज मैंने चेक किया था कि उसका जो इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम आ रहा है।